हेलो फ्रेंड, लेटेस्ट का करंट अफेयर्स अगस्त 23। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में कब विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस आपका मनाया गया है 21 अगस्त को। अन्य की बात करें 19 अगस्त को आपका वर्ल्ड फोटोग्राफी डे या वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, जबकि 20 अगस्त को आपका सद्भावना दिवस मनाया जाता है। सद्भावना जैसे हारमोनी डे भी बोलते हैं। ये भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। अच्छा देखो, वर्ल्ड सीनियर डे की बात करें तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अगस्त एवरी ईयर. It aims to raise awareness about the issue that affect the lives of older adults and to acknowledge their contribution to the society. जो वर्ल्ड सीनियर डे की शुरुआत हुई थी, ये रोनाल्ड रीगन जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्होंने 1988 ईस्वी में की थी। उसके बाद 14 दिसंबर 1990 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक प्रोक्लेमेशन इश्यू किया कि हर साल 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाएगा। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस का ये भी उद्देश्य है कि गवर्नमेंट एल्डर लोगों की सपोर्ट के लिए कुछ कार्यक्रम की शुरुआत करे। तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्सन्स इम्प्लीमेंट किया है, और ये इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। 1992 से लगातार चल रहा है। वरिष्ठ लोगों के लिए कुछ योजनाएं भी चलाई गई, जैसे एक है आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना। जो राष्ट्रीय वयोश्री योजना है एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें हम फ्री असिस्टेड लिविंग एड्स और फिजिकल डिवाइस देते हैं उन लोगों को जिनकी एज ग्रेटर देन 60 ईयर्स है और जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक है इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है उन एडल्ट्स के लिए जिनकी एज 60 ईयर से ज़्यादा है, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक है आपका वयोश्रेष्ठ सम्मान। वयोश्रेष्ठ सम्मान इज कन्फर्ड टू द एमिनेंट सीनियर सिटीजन्स एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर सर्विस टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द एल्डरली पर्सन। तो ये सब किया जाता है आपका सीनियर लोगों के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा, हाल ही में किस राज्य में एक सुनहरे खोल किस देश में हाल ही में किस देश में एक सुनहरे खोल वाले कछुए का जन्म हुआ है? तो ये जन्म हुआ आपका नेपाल में। एक पीले कछुए का उड़ीसा में भी पहले मिला था, लेकिन अभी मिला है ये नेपाल में पहली बार। तो ये है कि जो सुनहरा कछुआ है ये धनुषधाम संरक्षित वन में मिला है, और ये मिला है पशु रक्षक चंद्रदीप सदा ने इसको खोजा है। नेपाल में ऐसा दुर्लभ कछुआ पहली बार स्पॉट किया गया है। तो जो गोल्डन टर्टल हैज बीन डिस्कवर्ड इन नेपाल फॉर द फर्स्ट टाइम। द टर्टल इज नाउ बीइंग हेल्ड एज इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु के बारे में, विष्णु भी बोल रहे हैं इसको। अभी चलते हैं नेक्स्ट है, हाल ही में किन के द्वारा दी कोरोना वायरस वीडियो गेम लॉन्च किया गया है? दी कोरोना वायरस वीडियो गेम ये आपका डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको क्यों लॉन्च किया गया? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द कोरोना वायरस पेंडेमिक, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ऑन थर्सडे लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरेक्टिव वीडियो गेम। जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, और यही आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट। अगस्त 2020 में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? गोपाल कस्तूरी रंगन वो क्रिकेट से संबंधित थे। इन्होंने अपना पदार्पण किया था आपका 1948-49 में, 1962-63 में ये रिटायर हो गए थे। जन्म उनका हुआ था चेन्नई में, और ये मैसूर की तरफ से खेलते थे। ये एक पिच क्यूरेटर भी रहे हैं। देखो, गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन वाज फास्ट बॉलर हु प्लेड 36 फर्स्ट क्लास मैचेज एंड कैप्टन मैसूर रणजी टीम नाउ कर्नाटका। ही आल्सो सर्व द चेयरमैन ऑफ बीसीसीआई ग्राउंड्स एंड पिचेस कमेटी एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन KSCA के वो भी रहे हैं ये। तो जो ये गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन थे, इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1930 को। अभी जब ये खत्म हुई अभी ये 89 साल के थे। इनका चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। ही बिगेन हिज कैरियर इन 1940-49 इन रणजी, और 1962-63 में रिटायर हो गए थे। अभी चलते हैं नेक्स्ट। 5th क्वेश्चन, हाल ही में
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित स्मृति एवं समर्थन दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया आपका 21 अगस्त को। देखो, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के मौके पर संदेश जारी करते हुए गुतारेस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र उन लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है जो अभी भी आतंकवाद के अत्याचारों और मानसिक और शारीरिक घावों से जूझ रहे हैं। ये एंटोनियो गुतारेस हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी अध्यक्ष हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी आपका 24 अक्टूबर 1945 को और हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी परीक्षा टेस्ट स्कोर के आधार पर सरकारी नौकरी की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, एनआरए जो है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल ऑर्गेनाइज ए सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट टू स्क्रीन और शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर द ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन टेक्निकल पोस्ट विच आर नाउ बीइंग कंडक्टेड बाई। अभी जो होती है ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS। तो SSC RRB IBPS की जो परीक्षा होती है उसका जो टायर 1 होगा ये अभी NRA कंडक्ट करेगी और CET सिर्फ एक ही टेस्ट होगा। जो NRA है एक स्वायत्त संस्था है जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अगस्त 2020 में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो विराट कोहली को स्थान प्राप्त हुआ है इसमें दूसरा, और पहले नंबर पर हैं स्टीव स्मिथ। यदि टीम्स की बात करें तो टीम्स में इंडिया 3rd नंबर पर है, और बॉलर्स में बात करें, बॉलर्स में पैट कमिंस 1st नंबर में है और उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अभी 500 विकेट लिए हैं। अच्छा देखो, स्टीव स्मिथ रिमेन्स द नंबर 1 बैट्समैन इन टेस्ट क्रिकेट विद 911 पॉइंट्स एंड इंडियन कैप्टन विराट कोहली इज राइट बिहाइंड द स्टीव स्मिथ एट द 2nd स्पॉट। अभी इंग्लैंड इज प्लेइंग विद पाकिस्तान आल्सो। इंग्लैंड हैज प्लेड ऑलरेडी विद वेस्ट इंडीज एंड नाउ वन सीरीज इज गोइंग ऑन विद पाकिस्तान। लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, अगस्त 2020 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों में से कोरोना वायरस के कारण कितने करोड़ लोगों की नौकरी जारी हुई है? 1.89, नॉट सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में DBS बैंक ने अपना नया MD और चेयरमैन नियुक्त किया है। ये इन्होंने नियुक्त किया है आपका प्रशांत जोशी जी को। जो प्रशांत जोशी हैज़ बीन नेम्ड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ द नेशनल डिस्ट्रीब्यूशन एट DBS बैंक ऑफ इंडिया। DBS बैंक है आपका, DBS है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। DBS का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। तो इसके अभी नए MD और चेयरमैन बनेंगे प्रशांत जोशी जी। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए 61,000 जरूरत खिलाड़ियों को कितने रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला किया है? 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2020 में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का दक्षिणी क्षेत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है किशोर रुंगटा को। जो किशोर रुंगटा हैं अभी हाल फिलहाल में ये फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड FACL के CMD हैं, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के। लेकिन अभी ये चेयरमैन बनेंगे इसके फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया साउदर्न रीजन के। जो फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये एक नॉन प्रॉफिट नॉन ट्रेडिंग कंपनी है रिप्रेजेंटिंग मेनली द फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूशन, importers, equipment manufacturer, research institute and supplies of inputs. The association was established in 1955 with the objective of bringing together all concerned with the production, marketing and use of fertilizers. Fertilizers में mainly NPK 3 कंपोनेंट रहते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो जो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम है ये इसके इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे सौर ऊर्जा के लिए या एनवायरनमेंट के इनकरेजमेंट के लिए, तो ये जो शुरुआत की है ये की है आपका HSBC बैंक ने। जो HSBC बैंक है इसकी फुल फॉर्म है हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन, HSBC बैंक। तो ये HSBC इंडिया लॉन्चेस ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम टू फाइनेंस इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स।
अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट वीडियो क्वेश्चन है। हाल ही में चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए, ये लिए आपकी महिंदा राजपक्षे ने। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन कि हाल ही में कब राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मनाया गया, तो ये आपका कमेंट में आंसर करेंगे। वैसे बता दें, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस आपका 20 अगस्त को मनाया गया। ये राजीव गांधी की पुण्य तिथि के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी जो 1984 ईस्वी में देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। जब 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, तो उसके बाद ये राष्ट्रपति बने। इनका जन्म हुआ था आपका 20 अगस्त 1944 के आसपास। उस समय ये 40 साल के थे। हाँ, 1944 में जन्म हुआ। तो ये सबसे पहले युवा प्रधानमंत्री बने और बने थे उस समय 7वें। और इनकी मृत्यु हुई थी आपका 21 मई 1991 में, जब श्री पेरम्बूर में एक बम विस्फोट के कारण इनकी मृत्यु हुई, इनके बॉडीगार्ड के द्वारा। और इनके काल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी 1986 ईस्वी में। पहले ये पायलट थे, उसके बाद ये बने। अरे इनके स्पाउसेस की बात करें तो इनकी पत्नी है सोनिया गांधी जी और बेटे हैं राजीव गांधी और प्रियंका गांधी। सो दिस वाज फॉर द डे।